या तो यकृत पाया जाएगा या फिर यकृताग्नाशय। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, जैसे आप लोग जानते हैं यकृत माने लिवर, हाँ भाई फर्स्ट ईयर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके लक्षणों के बारे में। ठीक है, कुछ लक्षण तो बात कर ली हम लोगों ने। यहाँ पे गमनांग के तौर पर क्या पाया जाता है, पेशीय पाद पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है, और पाचन तंत्र में जो पाचक ग्रंथि जो है, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, वो उसमें क्या पाई जाएगी, या तो यकृत मतलब लिवर, या फिर से पाई जाती है यकृताशय मतलब हिपैटोपैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। हिपैटोपैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। हिपैटोपैनक्रियाज से मतलब है, जैसे आप लोग जानते हैं हम लोगों में क्या पाया जाता है, यकृत पाया जाता है और अग्नाशय पाया जाता है, मतलब लिवर अलग होता है और पैनक्रियाज हम लोगों में अलग होता है। ठीक है, जिनका काम क्या रहता है, क्या है नाम कमेंट से आ जाए। अब ठीक है, हाँ भाई, तो हिपैटोपैनक्रियाज से मतलब है यकृताशय जो होता है, हिपैटोपैनक्रियाज जो है वो कैसा होता है, वो आपका लिवर का भी काम करेगा, पैनक्रियाज का भी काम करेगा, और साथ में ये काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मतलब बताते हैं हिंदी में, छोटी आंत का भी ये काम करता है। ये जो हिपैटोपैनक्रियाज होता है वो किस किस का काम करता है, हिपैटो मतलब यकृत। ठीक, जो क्या चीज स्रावित करते हैं आपके पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं पैनक्रियाज, ये अग्नाशय जुड़ा हुआ है ना, तो अग्नाशय भी क्या काम करता है, पाचक रसों का स्त्रावन करता है। ठीक है, और ये साथ में काम करता है छोटी आंत की तरह, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी जो है कभी कभी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, हिपैटोपैनक्रियाज आपका 3 तरीके से वर्क करता है, लिवर, पैनक्रियाज और छोटी आंत की तरह। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं। इसमें इनके कुछ जंतुओं में श्वसन जो है वो किसके द्वारा होगा, या तो सतह के द्वारा होगा मतलब बॉडी सरफेस, या फिर गिल्स के द्वारा, या फिर अभी बताया था पल्मोनरी सैक मतलब फुफ्फुस कोश। तो इनमें देखने के लिए क्या मिलता है, श्वसन के लिए, श्वसन के लिए इनमें या तो बॉडी के सरफेस से होगा श्वसन, या क्लोम उपस्थित होंगे मतलब गिल्स, या फिर फुफ्फुस कोश उपस्थित होंगे। ठीक है, और ये फुफ्फुस कोश कहाँ उपस्थित होंगे, ये होते हैं फुफ्फुस चैम्बर में, मतलब फुफ्फुस कक्ष में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चले ये क्लियर हुए आप लोगों को सभी को, भाई सभी को लक्षण क्लियर है ना। चले फिर आगे बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण। वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो संघ मोलस्का को हम डिवाइड करते हैं 6 वर्गों में। ठीक है, कितने वर्गों में डिवाइड किया जाता है, 6 वर्गों में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। मोनोप्लेकोफोरा। ठीक है, पहली बात इसकी जो खासियत होती है क्लास, वो ये कि इसमें आने वाले सदस्य मतलब मोनोप्लेकोफोरा में आने वाले सदस्य जो होते हैं वो संघ
एनिलिडा व मोलस्का इनके बीच की कड़ी माने जाते हैं, मतलब कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं। ठीक है ना, बीच की कड़ी मतलब समझते हैं ना, बीच की कड़ी से मतलब है इसमें जो सदस्य पाए जाएंगे उसमें कुछ लक्षण तो एनिलिड के होंगे और कुछ लक्षण इसमें मोलस्क के उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है मोनोप्लेकोफोरा के सदस्य जो होते हैं वो एनिलिड और मोलस्क के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, ये कभी कभी आपके 1 मार्क में आ सकता है कि एनिलिड व मोलस्क के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें वर्ग में क्या आएगा आपका, मोनोप्लेकोफोरा। ये समुद्री होंगे भाई, जनरली समुद्री ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये समुद्री होते हैं, कुछ अंगों में क्या पाया जाएगा, खंडी भवन। खंडी भवन पाया जाता है। खंडी भवन मतलब सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टर होता है, वो होता है एनिलिड का। एनिलिड का कैरेक्टर होता है ना खंडी भवन पाया जाना। तो इसके कुछ अंगों में हम बात करें अगर, तो इसके सदस्यों के कुछ अंगों में क्या पाया जाता है, खंडी भवन। ठीक, इनमें 5 जोड़ी मतलब 5 पेयर्स क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, मेंटल पाई जाती है, रेड्यूला पाया जाएगा। ठीक है, तो देखें ये कैरेक्टर है आपका एनिलिड का, तो मेंटल का पाया जाना है आपका मोलस्क का कैरेक्टर। ठीक है, तो इसके सदस्यों में जो सदस्य है मोनोप्लेकोफोरा में वो किसके कड़ी माने जाते हैं, बीच की, एनिलिड व मोलस्क के बीच की कड़ी माने जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है नियोपिलाइना। ठीक है, इसको कहीं कहीं हम बोलते हैं नियोपाइलिना। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या होता है, राइट होता है नियोपिलाइना। ठीक है, ठीक है, तो यहां बात हुई आपके पहले वर्ग, दैट इज द मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा का जो मेन कैरेक्टर है, आप लोग सिर्फ इसे याद रखिएगा बस। एनिलिड से याद आ जाएगा आपको खंडी भवन, मोलस्क से याद आ जाएगा मेंटल एंड रेड्यूला। ठीक है, चलें नेक्स्ट गढ़ की बात करते हैं। एम्फीन्यूरा, ये भी समुद्री होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री जंतु हैं ये। शरीर चपटा होता है, इसमें जो कवच पाया जाएगा, क्या पाया जाता है, कवच, वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, आप लोगों ने जनरली एक एनिमल का नाम सुना होगा, दैट इज अ काइटिन एनिमल। ठीक है, काइटिन अगर आपको शायद फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, काइटिन जो है आप लोग जब ड्रॉ भी करते हैं, आप लोगों में बनवाया जाएगा ये बाकायदा प्रैक्टिकल में।
ठीक है। इसका ये जो डोर्सल रीजन होता है काइटिन का, ठीक है, तो वो कैसा होता है, उसमें ये जो कवच बनाया है उसमें कवच की काइटिन की 8 प्लेटें होती हैं। बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, डायग्राम बहुत इजी सा है, जितना मन करता है उतनी प्लेट बना देते हैं। वेरी नाइस विनय, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इसमें टोटल 8 प्लेट ही आपको बनानी है गिनकर, क्योंकि कोई भी टीचर जो है वो जब चेक करता है ना, कुछ चेक करे ना करे, इन प्लेट्स को जरूर गिन लेता है, क्योंकि सबको पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 8 प्लेट होती हैं। इसमें कितनी होती हैं, 8 प्लेट। बच्चे तो बस अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा गोला बन जाता है उन सभी में बना देते हैं प्लेट्स, सभी में नहीं होती है। टोटल 8 प्लेट उपस्थित होती हैं इसमें, ठीक, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, इनमें नेत्र व स्पर्शक वो एब्सेंट होते हैं, क्या, ना आईज होंगे ना ही स्पर्शक होंगे कहीं पर भी, देखिए, ठीक है, स्पर्शक वगैरह कुछ नहीं बनाया हुआ है। इसमें निषेचन जो है वो बाह्य प्रकार का होता है। कैसा, बाह्य प्रकार का। वह परिवर्धन वो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष मतलब इसमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी, ठीक है, और इनके लार्वा को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। क्या बोला जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा बोला जाता है, ठीक है। तो एम्फीन्यूरा, पहली बात तो ये वर्ग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काइटिन आता है। क्या आता है, काइटिन। ये जनरली आपको आपकी लैब में भी देखने के लिए मिल जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सभी में बनवाया भी जाता है जनरली। तो एम्फीन्यूरा में आता है ये, किसमें आता है, एम्फीन्यूरा में आता है। इसका उदाहरण तो आपको पता ही है, काइटिन आएगा, ठीक है। इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये समुद्र में रहते हैं, शरीर चपटा होता है, डोर्सल रीजन पे जो कवच पाया जाता है वो काइटिन का बना होगा, और वो उसमें 8 प्लेटें उपस्थित होती हैं, ठीक। निषेचन बाह्य प्रकार का प्रत्यक्ष, और आपका परिवर्धन जो है वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, और अप्रत्यक्ष होने की वजह से उसमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी। इनके लार्वा को हम ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जानते हैं। क्लियर, हाँ ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्क की बात कर लेते हैं। स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा में उदाहरण के तौर पर आता है डेंटिलियम। क्या आता है, डेंटिलियम आता है। डेंटिलियम आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा कि डेंटिलियम एक दांत जैसी संरचना का होता है, जैसे हाथी दांत होता है ना, लाइक दिस, इस टाइप की संरचना का होता है डेंटिलियम, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, स्कैफोपोडा में डेंटिलियम आता है। इसे टस्क शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टस्क, ये आर नहीं है, दिस इज अ एस, टस्क शेल भी कहा जाता है इसे। गिल्स एब्सेंट होते हैं। ये परिवर्धन जो है वो भी अप्रत्यक्ष, मतलब लार्वा अवस्था पाया जाएगा। लार्वा भी कौन सा होगा इसमें, तो ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। सिर व
नेत्रों का अभाव, आप बताइए कहीं पर भी आप लोगों को इसमें सिर नजर आ रहा है? नहीं, तो इसमें सिर व नेत्रों का अभाव होता है। ठीक है, उदाहरण डेंटेलियम। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या है? डेंटेलियम। टूथ शेल, हाँ बिल्कुल सही बात है विनय, नाइस। चलिए नेक्स्ट वर्ग की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में क्या आएंगे? स्नेल्स आएंगे, जो इधर पहले ही बताया था, यूनिवॉल्व। ये समुद्री या स्थलीय होते हैं। ठीक है, तो ये तो बताया था, पाइला में समुद्र में भी वो कर लेता है और स्थलीय श्वसन भी कर लेता है, बताया था। नेक्स्ट, इनमें शरीर में ऐंठन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऐंठन पाई जाती है। ठीक है, टॉर्शन प्रेजेंट होता है, जिसकी बदौलत इसमें जो गिल्स होते हैं उसका पूरी तरीके से वो चेंज हो जाता है। देखें, ऐंठन का मतलब समझिए, जनरली हम अगर गिल्स की बात करते हैं तो गिल्स जो होता है वो होता है राइट साइड में। कहाँ होता है इनमें गिल्स? मतलब ब्रैंकियल चैम्बर जो है वो पाया जाता है राइट साइड में, लेकिन एक्चुअली में वो राइट साइड में नहीं होता है, होता है लेफ्ट साइड में। लेकिन क्या होता है, इनकी बॉडी में ऐंठन पाई जाती है, टॉर्शन। ठीक है, तो उन टॉर्शन की वजह से, ऐंठन की वजह से ये लेफ्ट साइड से एकदम बॉडी इनकी इस तरह से घूमती है कि इसमें जो ब्रैंकियल चैम्बर है, जो गिल कक्ष है, वो एकदम लेफ्ट साइड से ऐसा लगता है कि वो राइट साइड में उपस्थित होते हैं। जबकि अगर आप उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे बाद में, तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ उपस्थित होते हैं, राइट साइड ना होकर लेफ्ट साइड में उपस्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, गैस्ट्रोपोड में क्या आ जाएगा? उदाहरण के तौर पर पाइला। ठीक है, चलिए फिर क्लास, आज की मीटिंग में बस इतना ही। आज की मीटिंग में इतना ही क्लास, चलिए।